बार बार युवाओं का एक दल खड़ा हुआ है, उसके नेता की बात होती है, लेकिन आप कभी अपने मुंह से नाम नहीं लेते। मैं राजनीति में कभी भी किसी को इंकित करके काम नहीं करता। किसी को चुनाव लड़ने के लिए वोट होता है और किसी को काम करने के लिए वोट होता है। अपने रोशन को आपने कमल लेकर क्यों भेज दिया? मेरा उद्देश्य रहता है विषयों को खत्म करके हम आगे जाना चाहते हैं। अच्छा, ये जातिगत वोटों की राजनीति आप करते हैं कि नहीं? गरीब मेरा गॉड है और मैं उसकी सेवा करना चाहता हूँ। बावजूद इसके जब इस तरह की राजनीति होती है, अब जैसे अभी शुरू हो गया माँ मैया, कृषि ऋण माफी, बिजली बिल माफी, हम केवल 2 जून का रोटी या फिर 2 जून का माड़, एक कप्तान ढकने के लिए कपड़ा, एक धोती केवल एक मुहैया करा के हम सोचते हैं कि मैं क्रांति लाऊं, ऐसा संभव नहीं हो सकता है। कुछ जगहों पर दूसरी हवा भी देखने को मिली। राज्य की समस्या कोई भी हो, किसी तरह का हो, अगर मैं नेता हूं तो मैं समाधान निकालूंगा। पिछली बार 12 का मामला था, इस बार 10 पे सलट गया, क्यों? अगर हमारा वैचारिक दूरी बढ़ा, जिसका लाभ उस समय की तत्काल जो अभी वर्तमान गवर्नमेंट थी उसको मिला था। उस वक्त के सुदेश महतो और आज के सुदेश महतो में दिनानुदिन एक हमको बदलाव दिखता है, तो अंदर अकुलाहट है क्या? क्योंकि जब बढ़ने का किशोरावस्था रहता है उस समय मानसिक शारीरिक ग्रोथ के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि उनके पौष्टिक आहार जाए। इन द नेक्स्ट गवर्नमेंट यू विल बी डिप्टी सीएम अगेन। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। जोहार, नमस्कार, मैं कौशलेंद्र आज हाजिर हूं झारखंड के एक यूथ आइकन के साथ। जी हाँ, सुदेश महतो, आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो, बड़ी चर्चा होती है ना, लेकिन यूथ आइकन ने बड़े दिनों से चुप्पी साध रखी है, एक नाम वो लेते ही नहीं। आज हम शुरुआत वहीं से करेंगे। बार बार युवाओं का एक दल खड़ा हुआ है, उसके नेता की बात होती है, लेकिन आप कभी अपने मुंह से नाम नहीं लेते। भाई जिस दिन मैं तो ऐसे भी अपनी राजनीति में, आप भाई मेरे साथ लंबा समय कम से कम आपके सामने हमने बिताया है। मैं राजनीति में कभी भी किसी को इंकित करके काम नहीं करता। मेरी अपने काम करने का अपना एक तरीका है कि जिस विषय का दायित्व मैंने लिया है उस विषय को मैं लीड करूं। उस विषय पर हमसे कोई तर्क करे, बात करे, विचार करे, मैं निश्चित रूप से करूंगा। फिर भी मैं ये भी देखता हूं कि मेरे लिए सामने जिन विषयों को रखना है, जैसे मैं रीजनल दल के रूप में मैं हमेशा झारखंड मुक्ति मोर्चा और हम 2 रीजनल मूल पार्टी हैं। अब मूल पार्टी के रूप में जिस रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंडी सब्जेक्ट को एक व्यवसायी के रूप में ले लिया है कि इन विषयों को जिंदा रख के वो राजनीति करना चाहते हैं। मेरा उद्देश्य रहता है विषयों को खत्म करके हम आगे जाना चाहते हैं। मैं सिल्ली गया था, गांव में एक नवाडी गांव था, वहाँ सुदेश में तो क्या किया, स्कूल बनवा दिया, रोड बनवा दिया, अस्पताल बनवा दिया, इसी से कुछ होता है क्या? मतलब लोगों की अपेक्षाएं बिल्कुल गरीब है। मेरे लोगों की अपेक्षाएं ज़्यादा होंगी, क्योंकि जो जिस रूप से और जितनी सहजता से, जिसके लिए वो 50 साल तक इंतजार किए थे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उन्हें कुछ वर्षों के अंदर में, 1 दशक के अंदर में हर कनेक्टिविटी उनको मिल गई। हर कच्चे सड़क पक्के हो गए, गांव तक की कनेक्टिविटी, मुख्यालय की कनेक्टिविटी, शहर तक की कनेक्टिविटी जो बन गई है, उसका जीवन बड़ा सहज हो गया। तो उससे ऊपर हमेशा, इसलिए हम लोग देखते हैं कि हर चीज़ कुछ नया वहाँ आपको देखने को मिलेगा। इस बार का पूरा फोकस क्षेत्र विद्यालय हमारा है। गवर्नमेंट विद्यालय को कैसे दुरुस्त किया जाए। मैं राज्य और राज्य सरकार में नहीं था तो मैं क्या कर सकता था। मैं एज ए स्कूल को हेड करता हूँ, तो मेरा दायित्व था कि विद्यालय में अच्छे परिवर्तन हम ला सकते हैं। मैं थोड़ा मॉडिफाई करने का कोशिश किया। आज के दिन में मैं सरकारी विद्यालयों को थोड़ा स्मार्ट विद्यालय के रूप में परिणत किया। बच्चों की पढ़ाई में गुणवत्ता हो। विद्यालय में टीचर नहीं थे तो बाह्य टीचर की व्यवस्था भी मैंने कराई। उनके लिए मैंने पहला एक मिड डे मील वगैरह भी चालू करा के, चूँकि जब बढ़ने का किशोरावस्था रहता है उस समय मानसिक शारीरिक ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि उनके पौष्टिक आहार जाए। तो मैं बाह्य एजेंसी के सहयोग, जैसे मैंने स्मार्ट क्लास भी लाया तो उसमें भी आईआईटी के जो फैकल्टीज़ को लेके आया हूँ। मैं कोचिंग सेंटर लेके आया, क्योंकि आज के दिन में कोचिंग एक महत्वपूर्ण, कोई एक विषय को लेकर हम तैयारी करते हैं तो कोचिंग फीस ही इतना महंगा होता है कि आप कंप्लीट नहीं कर पाते। ऐसे गाँव के तैयार बच्चे जो कॉम्पिटिशन के लिए तैयार हैं, माँ पिताजी के सहयोग के बगैर वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इनके लिए मैंने कोचिंग शुरुआत की है। हमने कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए पंचायत स्तर पर आप देखेंगे मैंने शुरुआत की है, जहाँ पर बचपन से 55 तक की सुविधा देने की तैयारी हमारी चल रही है। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई हैव सीन यू एज ए विजनरी लीडर। आपको लगता है ऐसा करूं, वो करूं, एकदम सिंगापुर जैसा बना दूं अपने सिल्ली को। मतलब सिल्ली के लिए आप सिल्ली के साथ साथ सूबे के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन सिल्ली के चूंकि आप विधायक हैं, आपने किया। बावजूद इसके जब इस तरह की राजनीति होती है, अब जैसे अभी शुरू हो गया माँ मैया,
कृषि ऋण माफी, बिजली बिल माफी, और इसके बाद जो पॉलिटिकल असर पड़ता है उससे आपको कुछ अजीब ये नहीं इस तरह के जो ट्रेडिशनल जो चले आ रहा है ना, इनका ये चलता है। जब तक समाज जागेगा नहीं या समाज में लिटरेट यूथ हम तैयार नहीं करेंगे, तब तक हमको इसका सामना करते रहना पड़ेगा। आप जिस वर्ग से आते हैं, जो समाज हमारा एक बड़ा समाज, मेरा आदिवासी समाज है, बड़ा समाज शेड्यूल कास्ट समाज है, इन समाज के भीतर में केवल 2 जून का रोटी या फिर 2 जून का माड़, एक कप्तान ढकने के लिए कपड़ा, एक धोती, केवल एक मुहैया करा के हम सोचते हैं कि मैं क्रांति लाऊं, ऐसा संभव नहीं हो सकता है। जब तक उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए, जब उस परिवार के चिराग को मैं अगर पढ़ा के तैयार नहीं करूंगा, जनरेशन को जब तक हम आगे ले जाने की सोचेंगे नहीं, तब तक ये नहीं हो सकता। इसीलिए मेरा फोकस वही रहता है कि मैं गरीब का बेटा गरीब, उसका बेटा गरीब बने, ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए। गरीब का बेटा के लिए अवसर तैयार करना, ये हमारी लड़ाई है। अच्छा, ये जातिगत वोटों की राजनीति आप करते हैं कि नहीं? जातिगत वोट की राजनीति लोग निश्चित रूप से ऐसा इसको अलग नहीं किया जा सकता है, लेकिन मैं गरीब की राजनीति करता हूँ। मेरे लिए, मैं बोलता भी हूँ, मैं ओपन बोलता हूँ, गरीब मेरा गॉड है और मैं उसकी सेवा करना चाहता हूँ। दिनानुदिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, आप जब पहली दफा विधायक बने थे उस वक्त के सुदेश महतो और आज के सुदेश महतो में दिनानुदिन एक हमको बदलाव दिखता है, तो अंदर अकुलाहट है क्या? झारखंड के लिए कुछ मतलब कर नहीं पा रहा हूं? बिल्कुल। मेरा ये समय बीतना मेरा अनुभव का बढ़ना है। ये अनुभव ज्ञान कर रहा हूँ। मैंने सत्ता के अंदर, सत्ता के बाहर और पूर्व के संघर्ष, मैंने तीनों काल को देखा है। और तीनों काल को देखने के बाद मैं चाहता हूँ कि मैं वो डिलीवर करूँ। मैं देना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ। लीडर वही है जिसके पास समाधान है। मैं वही हूँ जो मैं समाधान दे सकता हूँ। इस राज्य की समस्या कोई भी हो, किसी तरह का हो, अगर मैं नेता हूँ तो मैं समाधान निकालूंगा। चलिए, आप व्यस्त होंगे, 2-3 सवाल से खत्म कर देता हूँ। ये सबसे पहला, ये जिसके आप स्वाभाविक सहयोगी हैं, एनडीए के साथ आप शुरू से रहे, आप स्वाभाविक सहयोगी हैं, ये शब्द मैं इस्तेमाल भी करता रहता हूँ, और बीच में थोड़ी बहुत इधर उधर हुई थी। पिछली बार 12 का मामला था, इस बार 10 पे सलट गया, क्यों? नहीं, ऐसा नहीं। कभी भी मैंने ये नहीं कहा कि ये 12 में आके ठहरेगा। वैचारिक अंतर आ गया, वैचारिक अंतर था। वो सीट शेयरिंग के लिए नहीं रुका था। आप देखे होंगे कि जो मेन इशूज थे उस समय, रीजनली इशूज थे, उसको आपने ताक में रख के आप आगे बढ़ने का निर्णय लिए थे। एक बड़ी आबादी को उसके मूल अधिकार से आप वंचित नहीं कर सकते थे। तो ऐसे कई विषय थे जिसको लेकर हमारा वैचारिक दूरी बढ़ा, जिसका लाभ उस समय की तत्काल जो अभी वर्तमान गवर्नमेंट थी उसको मिला था। अब हमने सबसे पहले अपनी कमियों पर वार किया है कि हम वैचारिक रूप से एक होना पड़ेगा, राज्य की जनता की भावनाओं का सम्मान करना पड़ेगा और एक साथ कदम ताल करना पड़ेगा, तो आशीर्वाद मिलेगा। स्ट्राइक रेट क्या रहेगा इस का? हम हमेशा कोशिश करते हैं कि बेहतर, सबसे बेहतर दे सकें। अपने रोशन को आपने कमल लेकर क्यों भेज दिया? देखो, एडजस्ट किया जा सकता है कि हम जब सीट शेयरिंग में सीटों को एडजस्ट करने की बारी आ जाती है, तो यदि हम साथ में लड़ रहे हैं तो एक चुनाव चिन्ह का ही तो फासला है। अच्छा, मतलब बात बराबर है। चुनाव चिन्ह का फासला। चलिए, अब दोनों चुनाव चिन्ह बताओ, केला और फूल, ये दोनों तो फूलों का आशीर्वाद ही तो मांग रहे हैं लोगों से। मैं कहता हूँ ऐसा तो नहीं ना है कि मतलब बाद में इसका कुछ दुष्प्रभाव पड़ेगा। मैं फूलों का आशीर्वाद ही हम लोग मांगते हैं हमेशा। ये दोनों ही चुनाव चिन्ह पर ही आशीर्वाद मांगते हैं। चलिए, अंत में सिल्ली पर आ जाते हैं, वहीं से फिर आज का इंटरव्यू खत्म करेंगे। फिर चुनाव के बाद हम लोग एनालाइज करेंगे। फिलहाल लास्ट सवाल ये, सिल्ली में जब मैं गया, कुछ इलाके आपके फैन हैं लोग, मतलब ना, बूढ़ा बुजुर्ग बच्चा सब सुदेश में तो क्यों ये किया वो किया, और कुछ लोग तो कह रहे थे कि हमको मामैया से भी असर नहीं। लेकिन कुछ जगहों पर दूसरी हवा भी देखने को मिली। इन हवाओं का असर हवा नहीं होता है। कुछ लोग वहाँ पर हैं जो चुनाव लड़ने आते हैं। सुदेश महतो वहाँ लोग जानते हैं काम करने आते हैं। दोनों के चयन में बुनियादी अंतर है। किसी को चुनाव लड़ने के लिए वोट होता है और किसी को काम करने के लिए वोट होता है। In the next government you will be deputy CM again? तो ये मेरा काम नहीं है। हमारा काम सीटों को जीत के आना, आंकड़ों को पार करना। थैंक यू। ये थे सुदेश महतो। बड़ी साफ वही से सुदेश महतो ने वो सारे मुद्दे डिस्कस किए जो हम चाहते थे इनसे पूछना।